वीडियो देखिए चाहे स्पेशल क्लास देखिए। आज की क्लास में क्या है, आज की क्लास में मैं ये बताने वाला हूँ कि कैसे हम सिर्फ कई बार क्या होगा, जैसे मैंने पिछली क्लास में ये बताया था, मैं एक दो एग्जांपल भी बताऊंगा, पिछली क्लास को थोड़ा सा रिकैप करूंगा जब तक लोग जुड़ भी रहे, जब तक सारे लोग आ जाएं आपके दोस्त बंधु जिनको आपने वीडियो का लिंक भेजा है। तो मैंने पिछली क्लास में ये बताया था कि जब नंबर ऑफ वेरिएबल्स, मैं एक बार रिपीट करूंगा इस बात को कि नंबर ऑफ वेरिएबल्स, और इस पे एक दो सवाल भी करा के इसको और समझाऊंगा अच्छे से डिटेल में। नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर मोर देन नंबर ऑफ इक्वेशंस। देखिए मेरी किसी भी बात को आप सीरियस ना लें, मैं ये जो कॉल वगैरह लगाता हूं अगर मैं इसमें कुछ गलत बोल जाता हूं क्योंकि मुझे पता भी नहीं होता है, मुझे एग्जैक्ट मैं पढ़ाई में अपना रहता हूं बिजी, मुझे नहीं पता बाहर न्यूज़ में क्या चल रहा है, मुझे हल्का फुल्का पता रहता है, उसी पे मुझसे जितनी स्टोरी बनती है मैं बता देता हूं, ठीक है, उससे ज्यादा मुझे नहीं पता रहता कुछ भी। नंबर ऑफ इक्वेशन देन ऑल एक्स्ट्रा वेरिएबल्स कैन बी पुट एनीथिंग। ये हमारी आपकी बात हुई थी कि अगर एक सवाल में वेरिएबल्स की संख्या इक्वेशन की संख्या से ज्यादा है तो हम एक्स्ट्रा वेरिएबल्स को कुछ भी पुट कर सकते हैं, हमारी आपकी बात हुई थी। बट आज की क्लास में हम क्या बात करेंगे, आज की क्लास में हम ये बात करेंगे कि ऐसा जरूरी नहीं है कि मान लेते हैं एक्स्ट्रा वेरिएबल 3 है तो आप तीनों की वैल्यू पुट करो। मैं फिर से कह रहा हूं, मेरी बात को ध्यान से समझना कि ऐसा जरूरी नहीं है कि अगर एक्स्ट्रा वेरिएबल 3 है तो आप तीनों की वैल्यू पुट करो, आप किसी एक की वैल्यू भी पुट कर सकते हो। ऐसे सवाल भी आपके सामने आएंगे जहां पे सिर्फ एक की ही वैल्यू पुट करनी होगी। तो ये मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको कि अगर वेरिएबल्स की संख्या इक्वेशंस, भाई बहुत ठंड लग रही है हद से ज्यादा, कोई बात नहीं, ठीक है, अगर नंबर ऑफ वेरिएबल्स की संख्या नंबर ऑफ इक्वेशंस से ज्यादा है, ये सारी खराब हो गया वाला, हाँ, कोई बात नहीं, मैं मैनेज कर लूंगा, 1 घंटे की बात है, ठीक है। तो अब जैसे मैं कुछ एक सवाल तो लेके आया जो मैंने पिछली क्लास में पढ़ाए थे आपको, तो मैं उसी पे फोकस करूंगा जो पिछली क्लास के सवाल है, ठीक है। उसके बाद बदलूंगा पहले तो यही बताऊंगा जो भी पिछली क्लास में पढ़ाया था, फिर आज वो सवाल कराऊंगा, उसके लिए आपको 5 या 7 मिनट का वेट करना होगा कि भाई पहले आप ये तो जान लें कि पिछली क्लास और आज की क्लास में अंतर क्या, डिफरेंस क्या सवालों में। जब तक वो डिफरेंस क्लियर नहीं होगा तब तक बात नहीं बनेगी। अभी तक मैंने बताया कि जब वेरिएबल्स क्या होते हैं, एक्स वाई जेड एल एम एन ए बी सी, ये सब क्या है, वेरिएबल्स है। अगर इनकी संख्या दी हुई इक्वेशन से ज्यादा है, इसका मतलब है सीधे सीधे इस बात का मतलब है कि हम एक्स्ट्रा जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको कुछ भी रख सकते हैं। बट हमने कहा कि आज की क्लास में फोकस ये है कि जितने सारे वेरिएबल्स हैं सबको बराबर रखने की जरूरत नहीं है। जैसे कि ये सवाल आपके सामने है, पता नहीं आपने मैंने शायद घर से आपको करने के लिए दिया था, आपने किया नहीं किया मुझे पता नहीं है। मैंने कहा था कि पी क्यू प्लस वन बराबर क्यू है, क्यू आर प्लस वन बराबर आर है। तो आप खुद कहेंगे, देखेंगे कि यहाँ पे तीन वेरिएबल है, कौन कौन से, पी क्यू आर, दिस इज वेरिएबल। यहाँ पे दो इक्वेशन है, आप कहेंगे दो कौन कौन सी इक्वेशन है, तो मैं कहूंगा एक पहली इक्वेशन ये है जहाँ पे एक बार बराबर लगा हुआ है, एक है। तो हम ये देखते हैं कि इन दोनों में कौन सा वेरिएबल कॉमन है, तो आपने एक बार बराबर लगा हुआ है, एक है। तो हम ये देखते हैं कि इन दोनों में कौन सा वेरिएबल कॉमन है, तो आपने देखा कि क्यू इसमें भी आ रहा है, क्यू इसमें भी आ रहा है, तो मैंने कहा क्यू का मान मान लेता हूं। तो मैंने एक बार तो ये कहा कि अगर मैं क्यू को एक मानूं, सबसे पहले तो हम जीरो मानते हैं, तो जब मैंने क्यू को जीरो मानने के बारे में सोचा, मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा, जब मैंने क्यू को जीरो मानने के बारे में सोचा तब बच्चा बोला कि एक बराबर जीरो होगा। जब मैंने क्यू को जीरो माना तो बच्चा बोला कि एक बराबर जीरो, जो कि पॉसिबल नहीं है। फिर मैंने कहा बेटा क्यू को एक मान ले, जब क्यू को एक मानने की बात आई तो बच्चा बोला कि आर से आर कट जाएगा और एक बराबर जीरो होगा। आप बताओ क्या एक बराबर जीरो हो सकता है कभी? कभी पॉसिबल है कि एक जीरो के बराबर हो? ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब ना तो क्यू को जीरो मान सकता हूं, ना ही क्यू को एक मान सकता हूं, दोनों में से मैं क्यू को कुछ भी नहीं मान सकता। ये बात तय है, क्लियर है। तो मैंने कहा फिर क्या करूं, तो आपने कहा क्यू को दो मान लो सरकार, तो मैंने क्यू को दो मान लिया। मानना है कुछ भी मान सकते हैं, मानने को आप आलिया भट्ट को भी अपना मान सकते हैं, जिसको मानते कि मानना ही तो है सिर्फ, और सारी जिंदगी ही मानने पे निकल जानी है। वैसा हो ना हो, हम ये मान के बैठे रहते हैं कि ये मोबाइल फोन मेरा है, समझ गए? तो आपको ये बात समझनी है कि मानने का सारा खेल है, सारी चीज दुनिया में हर चीज मानने से है, हर चीज। अब आप देखिए इसी बात पे देखिए कि अगर मैंने क्यू को दो मान लिया, टू क्यू, तो क्यू इधर जाएगा, पी बराबर कितना आ जाएगा, -1। जब मैंने क्यू को दो माना तो पी -1 आ गया। मैं क्यू को यहाँ पे दो मानूंगा, आर इधर जाएगा, आर कितना आ जाएगा, -1। ये सेम सेम क्यों आ रहा है? अच्छा मैंने क्यू को दो माना है ना, दो, तो यहाँ पे आएगा 2p और यहाँ आएगा 1, तो ये +1/2 आएगा। पी का मान आएगा +1/2 और आर का मान आएगा -1। मैं यहाँ पे रख देता हूँ, ये मैंने रख दिया यहाँ पे आपके कहने पे, तो ये -1 प्लस ये 1/2 उल्टा करूंगा तो 2 आ जाएगा, प्लस 2 गुणा पी कितना है, 1/2, क्यू कितना है 2, आर कितना है -1, 2 से 2 कट गया, तो -1 + 2 -2, 2 से फिर 2 कट गया, उत्तर कितना आ गया, -1। इस सवाल का उत्तर आ गया -1। यही सवाल का सही उत्तर था, यही सवाल का सही उत्तर था। अगर किसी भी बच्चे को इस उत्तर में डाउट आता है, हमारे साथ जुड़े हुए हैं अनिल यादव, अजीत कुमार, इंदु यादव, इस तरीके के बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ये मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था, एक आध और सवाल करा के आपको दिखा देता हूं। ये मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था, इस तरीके के सवाल भी, ये भी सेम सवाल है, जल्दी से बता देता हूं कि जैसे दो इक्वेशन है और तीन वेरिएबल है, ए बी है या नहीं, तो आपको क्या करना पड़ेगा कि बी दोनों में है, तो आपने बी को एक मान लिया। मैंने कहा बी को एक मानूंगा तो बेटा तकलीफ है कि बी जो है फिर यहाँ पे एक से एक कट जाएगा, सी इनफाइनाइट आ जाएगा, एक नहीं मान सकता। तो मैंने कहा -1 मानने में क्या बुराई है, तो आपने कहा -1 में कोई बुराई नहीं है, -1 मान लो, तो जीरो भी नहीं मान सकता था। मैंने -1 माना तो ए कितना आ गया, 6। मैंने -1 माना, इधर जाएगा तो सी कितना आ जाएगा, 1/2। आप देखोगे -1 उधर जाएगा, यानी ए का मान कितना आया, 6, बी का मान मैंने -1 माना। आप कुछ और भी मान सकते हो, मैं फिर से आपसे कह रहा हूं कि जरूरी नहीं आप वही मानो जो मैं मान दूं, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप वही मानो जो मैं मान दूं, आप कुछ भी मान सकते हो अपने हिसाब से जो आपका दिल करे। अगर मान लेते हैं कि आपने इसी सवाल में बी को 3 माना होता, आपने इसी सवाल में बी को 3 माना होता, 3, अगर आपने 3 माना होता तो ए कितना आ गया होता, 2, और बी अगर 3 यहां पे रखते तो सी कितना आ गया होता, -1/2। फिर मैं एबीसी निकालता, तीनों को गुणा करके, तो उत्तर कितना आता, -3। आप देख पा रहे हैं, आप इतने समझदार हैं, शायद ये कलर आपको नहीं दिख रहा होगा, कई बार हमारी कलर चॉइस बहुत खराब हो जाती है, ये मैं नहीं मानता। एबीसी कितना है, -3। आप मेरी बात को समझ गए? मैंने बी बराबर 3 माना, ए बराबर 2 आया, सी बराबर -1/2, तो यानी कुछ भी हम मान सकते हैं। चलिए मैं आज की क्लास शुरू करता हूं। आज की क्लास में मेरा क्या मानना है, मैं बहुत ध्यान से समझा रहा हूं, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप भी उतनी ही ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है? मैं क्या कह रहा हूं, मैंने अभी तक या कल तक ये पढ़ाया था कि अगर नंबर ऑफ इक्वेशन नंबर ऑफ वेरिएबल से कम है, यानी कि नंबर ऑफ वेरिएबल नंबर ऑफ इक्वेशन से ज्यादा है, इस बात का मतलब है कि जितनी भी एक्स्ट्रा वेरिएबल्स हैं उनको हम अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकते हैं। ये बात हुई। नंबर ऑफ वेरिएबल से कम है, यानी कि नंबर ऑफ वेरिएबल नंबर ऑफ इक्वेशन से ज्यादा है, इस बात का मतलब है कि जितनी भी एक्स्ट्रा वेरिएबल्स हैं उनको हम अपनी मर्जी से कुछ भी मान सकते हैं। ये बात हुई थी एक्स्ट्रा, जितनी भी एक्स्ट्रा। आज की क्लास ये कहती है कि अगर आप चाहते हो कि सवाल में और कम टाइम लगे, अगर आप ये चाहते हो कि सवाल में और कम टाइम लगे आपको सवाल को करने में, इस बात का सीधा मतलब ये है कि जरूरी नहीं आप सारे वेरिएबल मानो। कुछ सवाल ऐसे भी आपके जीवन में आएंगे जहां पे आप एक वेरिएबल को ही मानोगे, जीरो करोगे और बात बन जाएगी। यानी कि आज की क्लास में ये बता रहा हूं मैं कि कुछ सवाल आपके जीवन में ऐसे आएंगे जहां सिर्फ एक वेरिएबल को जीरो करने से बात बन जाएगी, जहां सिर्फ एक वेरिएबल को जीरो करना होगा, एक वेरिएबल को जीरो करना होगा। तो अगर आप मुझे इजाजत देते हैं, जीरो करना होगा, तभी मैंने लिखा है कि 1 सेकंड से भी कम में उत्तर निकल जाएगा।
ये सच बात है, एक सेकंड पूरी लगेगी नहीं। एक वेरिएबल को जीरो करना होगा और उत्तर आपके कदमों में होगा, उत्तर आपके कदमों में होगा, कदमों में होगा। बात वही है, बट इससे हमारा टाइम और कम हो जाएगा, हमें टाइम और कम लगेगा, हम दूसरे वेरिएबल के बारे में ज्यादा नहीं सोचेंगे कि दूसरा वेरिएबल क्या है। बात की गहराई को समझ रहे हैं या नहीं आप? समझनी पड़ेगी आपको गहराई बात की, ठीक है? सब अच्छा लग रहा है, मैं ठीक लग रहा हूँ, जैकेट बढ़िया लग रही है, और एक बच्चा वाली सी जैकेट, मुझे ना ऐसे काम करना बड़ा अच्छा लगता है, बच्चों बच्चों जैसे का। सवाल पूछने इजाजत बच्चों की आ गई है, उन्होंने कहा जी आप सवाल पूछ लो, हमारी आपको इजाजत है। तो मैंने कहा ठीक है हम सवाल पूछेंगे, जब बच्चों ने इजाजत दे ही दी। तो पहला सवाल आपके सामने आ रहा है, पहला सवाल आपके सामने आ रहा है, जैसे ये सवाल आपने पहले भी किया होगा, बट शायद आज कुछ और तरीके से कर रहे हैं कि हम लिख रहे हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हम कई बार ज्यादा वेरिएबल मानने पे चले जाते हैं और दिक्कत खड़ी हो जाती है ए स्क्वायर माइनस बी से। मैंने इतनी सी बात कही कि अगर मैं सी को जीरो कर देता हूं, यहां पे समझना मेरी बात को, अगर मैं यहां पे सी को जीरो कर देता हूं तो आपने देखा ए बराबर माइनस बी है, ए बराबर माइनस बी। तो मैंने सी को जैसे ही जीरो किया मैं समझ गया, और अगर ए बराबर माइनस बी है, मैं स्क्वायर करूं यहां से, तो ये कह सकता हूं कि ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर है, यानी कि ऊपर कितना आ गया बेटा 2a स्क्वायर और नीचे खाली ए स्क्वायर, तो उत्तर कितना आ गया। कई बार ऐसा होगा, मैं फिर से कह रहा हूं, कई बार ऐसा होगा कि हम ए और बी के बारे में नहीं सोचेंगे। अभी आप आगे सवाल देखेंगे, ये तो कुछ नहीं है, ये सवाल तो कुछ नहीं है, अभी जब मैं आगे के सवाल देखूंगा तो आप कहेंगे ये जो उत्तर, ये लो जी उत्तर, आप ऐसे उत्तर फेंकेंगे मैं आपको बता नहीं सकता। आई कैन नॉट टेल यू हाउ मच वे यू विल, फेंकेंगे के लिए क्या होता है मुझे नहीं पता, बट उत्तर फेंकेंगे, ठीक है? मैं सवाल पूछ रहा हूं आपसे, ये तो बहुत आसान सवाल था कि मैंने सी को जीरो किया, ए माइनस बी आ गया, यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर बराबर है, सी से सी जीरो करते कट गया, तो मैंने कहा ऊपर 2a स्क्वायर नीचे a स्क्वायर, ठीक है? अब ये सवाल आपके सामने है, बच्चा क्या करता है, बहुत दिमाग लगाता है, आखिर ए क्या मानूं, बी क्या मानूं, सी क्या मानूं, ऐसे बहुत बहुत दिमाग लगाता है, बट जरूरत नहीं है उतने दिमाग लगाने की। कौन सबसे पहले उत्तर बताएगा, कौन सबसे पहले सवाल का उत्तर बताएगा, वो हमारा लाडला कहलाएगा। बस हमें इतनी सी बात पता है, जो सबसे पहले इसका उत्तर बताएगा वो हमारा लाडला कहलाएगा। मैंने क्या कहा बेटा, मैंने कहा कि जब कभी ऐसे सवाल आए तो कोशिश करो एक बार कि मैं सिर्फ सी को जीरो कर लेता हूं। अभी मैंने ए और बी के बारे में नहीं सोचा, जैसे मैंने सी को जीरो किया ये खत्म हो गया, हो गया, ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। अब मैंने कहा कि मैं ए के बारे में सोचने जा ही रहा था, तभी पता चला कि ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर है यानी 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर है 1 यानी 2। यानी मुझे ये जरूरत नहीं पड़ी कि मैं ए और बी के बारे में सोचूं। मैं क्यों सोचूं ए और बी के बारे में, मुझे इसकी जरूरत ही नहीं। वो कहते हैं ना, जैसे मेरे स्टूडेंट मुझे कहते हैं जब मैं गणित पढ़ाता हूं कि तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है। आज मैं तुमसे कह रहा हूं, आज मैं तुम सबको लाइन डेडिकेट कर रहा हूं कि तुम साथ हो जो मेरे, किस चीज की कमी है, किसी और चीज की अब जरूरत ही नहीं। समझ गए? जब हमने सी को जीरो कर दिया तो ए और बी को सोचने की जरूरत हमें नहीं पड़ी। कोई देयर इज नो नीड ऑफ सच टाइप ऑफ एंगेजमेंट एंड वर्ल्ड इट कॉम, पता नहीं क्या क्या इंग्लिश। इससे पहले वाला सवाल एग्जाम में आ चुका है, ये सवाल देखिए क्या कह रहा है, ए प्लस बी प्लस सी। कोई बच्चा चाहता है कि मैं इस सवाल को तरीके से बताऊं, एनीबॉडी एल्स की कोई ये चाहता है कि मैं इसको तरीके से बताऊं? क्या कोई बच्चा जरूरत समझता है? मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है, मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है बताने की या जानने की कि इसको तरीके से कैसे करें, ठीक है? चलिए, क्योंकि हम तरीका नहीं सिखाने आए। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है, तो मुझसे ये पूछा गया है, मैंने कुछ नहीं किया, बच्चों का उत्तर आ गया क्या? नहीं, अभी नहीं आया, अभी नहीं आया। प्रखर हमारे साथ जुड़ा हुआ है। अब एक बच्ची कह रही है कि मैं तो लड़की, मुझे क्या मिलेगा? बेटा ये जैकेट तो कॉमन है, कोई भी पहन सकता है, कोई भी आजकल तो इतना क्रेज है बॉयफ्रेंड जैकेट का है, तो ये देखिए भाई। अब मैंने क्या किया, मैंने सी को जीरो कर दिया, मैंने क्या किया, सी को जीरो कर दिया, सी को मैंने क्या कर दिया, जीरो कर दिया। अगर मैं सी को जीरो कर दूंगा तो क्या होगा, तो आप कहेंगे ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म हो जाएगा, हो जाएगा नहीं? सी को जीरो किया, ये खत्म हो गया, बी सी ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। क्लियर बात है नहीं? तो आपने देखा कि अगर मैं ए स्क्वायर से ए स्क्वायर काट दूं तो क्या होगा, 1/2। अब बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट जाएगा, 1/2। अगर दो आधे जुड़ेंगे तो एक पूरा हो जाएगा। इसलिए प्यार में कहते हैं एक और एक एक होता है, वो एक और एक नहीं होता, वो आधा और आधा होता है। कहते हैं ना कि मैं बहुत अधूरा हूं, लोग कहते हैं ना अधूरा, अधूरा कहां से आया, आधा, आधा से अधूरा बना, यानी मैं बहुत अधूरा हूं, मतलब मैं आधा हूं, आधी तुम मिल जाओ हम पूरे हो जाएंगे। मोहब्बत का सफर लंबा हुआ तो क्या हुआ, थोड़ा तुम आगे बढ़ो, थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं, आगे चल के रिक्शा कर लेंगे। बोलो भाई, हमने सी को जीरो किया तो ये कट गया, बी स्क्वायर 1/2 प्लस 1/2 1, ये उत्तर आ गया। बहुत ठीक है। देखिए हमने क्या किया, हमने बोला कि हम सिर्फ एक वेरिएबल जीरो करेंगे। अच्छा किसको करते हैं, ये बड़ी बात है। तो देखिए जहां पे सब इक्वल है वहां तो किसी को भी कर लो, बहुत ध्यान से समझना इस बात को। जहां एक्स भी उतनी बार आ रहा है, वाई भी उतनी बार आ रहा है, जेड भी उतनी बार आ रहा है। जैसे पिछले सवालों में क्या था कि मैं चाहे तो ए को कर लूं, चाहे बी को, चाहे सी को, बराबर है, क्योंकि एक ए एक बी एक सी, एक ए एक बी एक सी, बी सी सी ए बी सब बराबर आ रहा है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो हम क्या करते हैं कि जो ज्यादा आ रहा है या जो हर टर्म में उसको जीरो करते हैं। जैसे वाई हर टर्म में, ऊपर नीचे हर जगह वाई हर टर्म में, तो मैंने वाई को जीरो कर दिया। तो ऊपर से मुझे क्या मिल गया, ZX1 मिल गया। मैं सोचूंगा नहीं अब कुछ, मुझे ऊपर नीचे 1 था, नीचे भी ZX था, ये 1 है तो 1/1 उत्तर। मैं सोचूंगा ही नहीं Z और X के बारे में। बात सिर्फ इस सवाल की नहीं है, बात और तमाम सवालों की है। क्योंकि जब मैं सोचने लगता हूं, जैसे पिछले सवाल में मैं ये सोचने लगता कि एबीसीडी क्या है, तो हो सकता है कि इनफाइनाइट बनने का चांस रहता, हो सकता है कि इनफाइनाइट बनने का चांस रहता। इसलिए मैं सोचूंगा नहीं, मुझे पता है मैं ए को कुछ भी मान लूं, ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर 1 होगा। जब ZX 1 है तो Z और X कुछ भी हो, मुझे जरूरत नहीं है अलग अलग ZX की। मुझे पता है कि ये शर्मा परिवार है। अब शर्मा परिवार में कौन है कौन नहीं है मुझे मतलब नहीं, मुझे मतलब है कि मैं जागरण करवा रहा हूं, मुझे चंदा चाहिए शर्मा परिवार से। शर्मा परिवार कंजूस होगा, कितना चंदा देगा, 150 रुपए मुश्किल से। आगे बढ़े, अगले सवाल पे चलते हैं। ये सवाल देखिए, बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा है, लल्लू है, और क्या बोलूं बिल्लू भी है। बिल्लू हमारा दोस्त था जिसका बाहर